कांवड़ यात्रा का एक ऐसा रहस्य जो लाखों शिव भक्त को भी नहीं पता, सिर्फ इसलिए सनातन नहीं जानते हैं इसका राज। दोस्तों, लगभग 200 कांवड़ यात्रा भगवान शिव के लिए निकाली जाती है। इस यात्रा के पीछे बहुत एक पुरानी मान्यता है। दोस्तों, आप कहानी सुने होंगे समुद्र मंथन की। इस मान्यता के हिसाब से जब देव और असुरों ने मिलकर अमृत के लिए समुद्र मंथन किया तो उससे कई चीज निकली अमृत के मिलने से पहले। इन्हीं में से एक चीज थी वृक्ष। कहते हैं समुद्र मंथन में मिलने वाली हर चीज को इस्तेमाल करना ही था। ऐसे में भगवान शिव ने दुनिया की रक्षा के लिए इस जहर को पी लिया। इस विषपान से उनका कंठ यानी गला नीला पड़ गया। कहते हैं इसी वृक्ष की प्रकोप को कम करने के लिए, उसके प्रभाव को ठंडा करने के लिए उनको गंगा नदी सहित कई पवित्र नदियों का जल लेकर पिलाया गया। उसी परंपरा को मनाने के लिए शिवलिंग पर जल अभिषेक आज भी किया जाता है। और सबसे पहले बात की जाए पहला कांवड़ यात्री को, तो परशुराम को पहला कांवड़ यात्री माना गया है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कांवड़ से गंगा जल लाकर उत्तर प्रदेश के बागपत के पास बने मंदिर में महादेव के अभिषेक किया था। भगवान परशुराम गढ़मुक्तेश्वर से कांवड़ में गंगा जल लेके आए थे और फिर इस प्राचीन शिवलिंग का अभिषेक किया गया था। ये परंपरा आज भी चली आ रही है। बैरी श्रृंखला में बालूगढ़ मुक्तेश्वर, जो अब ब्रजघाट के नाम से जाना जाता है, वहाँ से गंगा जल लाकर महादेव का जल अभिषेक करते हैं। हालांकि कांवड़ यात्रा की सबसे प्रसिद्ध कहानी जो है वो भगवान श्री राम के पिता दशरथ से जुड़ी हुई है। आपने श्रवण कुमार की कहानी सुनी होगी, जिसमें उन्होंने अपने नेत्रहीन माता पिता को तीर्थ यात्रा कराई थी। उनके माता पिता ने मायापुर यानी हरिद्वार में गंगा स्नान करने की इच्छा अपने बेटे से जाहिर की थी। उनके इच्छा को पूरा करने के लिए श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कांवड़ पर बिठाया और हरिद्वार में गंगा स्नान कराया। वापस जाते समय वो गंगा जल लेके गए और यही से ही कांवड़ यात्रा की शुरुआत मानी जाती है। आज भी आपको दिखाई देता होगा कई लोग आज भी कंधे पर माता पिता को लेकर जाते हैं। वह इंस्पिरेशन इन्हें श्रवण कुमार से मिलती है। एक और कहानी है त्रेता युग की। त्रेता युग में भगवान राम ने भी कांवड़ यात्रा की थी। कहा जाता है कि वो इस युग के पहले कांवड़ यात्री थे। उन्होंने बिहार के सुल्तानियागंज से गंगा जल लाकर बाबा धाम यानी देवघर में शिवलिंग का जल अभिषेक किया था। दोस्तों, ये कांवड़ यात्रा इतनी आसान भी नहीं होती। सावन के महीने में भोलेनाथ के वक्त गंगा तट पर जाते हैं। वहाँ स्नान करने के बाद कलश में गंगा जल भर के कांवड़ पर उसे बांध कर अपने कंधे पर लेकर अपने अपने इलाके के शिवालय में लेके शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं। ये कांवड़ बांस या लकड़ी का बना डंडा होता है, जिसे रंग बिरंगे पत्तों को झंडों और चमकीले फूलों से सजाया जाता है और उसके दोनों सिर पर गंगा जल से भरे कलश रखा जाता है। कांवड़ यात्रा के दौरान आराम करते समय इस कांवड़ को किसी ऊंचे जगह या पेड़ पर लटका के रखा जाता है। और तो और ये कांवड़ यात्रा नंगे पैर की जाती है। माना जाता है कि शिव को इस तरह से जल अर्पित करने से उन्हें आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। और ये भी मान्यता है शिव बहुत ही जल्दी क्रोधित भी होते हैं। इसी वजह से ये कांवड़ यात्री हर एक चीज का ध्यान रखते हैं, जैसे कि कांवड़ यात्रा के दौरान मांस, मदिरा या तामसिक भोजन नहीं किया जाता है और ये पूरे यात्रा के दौरान कांवड़ का अपमान भी नहीं करते। और तो और वो कांवड़ को पूरी यात्रा के दौरान नीचे भी नहीं रखते। दोस्तों, कांवड़ यात्रा का मतलब ही होता है कंधे पर गंगा जल लाकर भगवान शिव को जलाभिषेक करने की परंपरा। देश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीकों से इस कांवड़ यात्रा को मनाया जाता है। जैसे उत्तराखंड में जो कांवड़ यात्रा होती है वो हरिद्वार, गोमुख और गंगोत्री में से गंगा जल भरकर अपने अपने इलाका की शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। तो वही मध्य प्रदेश के इंदौर, देवास, शुजालपुर जैसी जगहों से कांवड़ यात्री वहाँ नदियों से जल लाकर उज्जैन में महादेव मंदिर पर जल अभिषेक करते हैं। और दोस्तों, बिहार में कांवड़ यात्रा सुल्तानगंज से देवघर और पहलाजा घाट के मुजफ्फरपुर तक होती। बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जल भर के करीब 108 किलोमीटर पैदल चलकर झारखंड के देवघर में बाबा वैद्यनाथ को जल चढ़ाते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी कांवड़ यात्रा की, जो नॉर्थ इंडिया में बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है और जो पूरे सावन महीने तक चलता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूले और शेयर जरूर करना। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखना और हम लौटेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय।